नमस्कार दोस्तों। हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के आज के लाइव सेशन में मैं एस्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के हमारे इस लाइव सेशन में हमारे साथ हैं श्री श्याम सुंदर पाठक जी, जो कि हैं असिस्टेंट जीएसटी कमिश्नर, करियर एंड लाइफ कोच और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आज इस लाइव सेशन में। तो श्री श्याम सुंदर जी पाठक, आपके जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि निरंतर प्रयास करते रहो और आगे बढ़ते चलो। मगर हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, बहुत कुछ है जो हमें फोकस नहीं रख पाता। ऐसे में क्या करना चाहिए हम सबको? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आज सर्वोच्च पदों पर बैठा है, ऊंचे पदों पर बैठा है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे फिर वो इकोनॉमी का क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो या एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने स्ट्रेस को, जिन्होंने प्रॉब्लम्स नहीं समझा बल्कि समाधान समझा। हाँ, उन्होंने समाधान खोजने की कोशिश की। देखिए, कोई भी व्यक्ति आप ढूंढ कर लाइए जो कामयाब हुआ हो और उसके जीवन में असफलताएं ना हो। हकीकत तो ये है कि जो व्यक्ति आज सबसे ज्यादा सफल लोगों की श्रेणी में हमें दिखाई दे रहा है, वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा नाकामयाब भी रहा है, लेकिन उसने अपनी नाकामयाबी को जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आप सोचिए, अब्दुल कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे, 7 सीटें थी, उनका 8वां स्थान आया, यानी कि वो पायलट नहीं बन सकते थे। तो क्या उन्होंने उनका सपना जो पायलट बनने का था वो टूटा? और जब टूटा तो उनको तकलीफ नहीं हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, लेकिन उन्होंने उसको, तकलीफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि फिर से नया सपना बना और फिर वो एरोनॉटिक्स में चले गए। और उसके बाद की कहानी तो आप सब लोग जानते ही हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है आजकल के बच्चों के साथ कि वो सोचते हैं कि उनको स्ट्रेस ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, और ये इम्पॉसिबल है। देखिए, कुदरत का एक सिद्धांत है, मैं सभी अपने युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि यदि आप सोचते हैं कि आपके जीवन में स्ट्रेस ना हो, पेन ना हो और आपको गेन हो जाए, तो कुदरत का सिद्धांत, आप तो क्या, दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। और कुदरत का सबसे पहला सिद्धांत है नो पेन नो गेन, मोर पेन मोर गेन। अब आप चाहते हैं मोर पेन मोर गेन, तो आपको मोर पेन तो उठाना ही पड़ेगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि नो पेन मोर गेन, क्योंकि कुदरत का सिद्धांत है गेन चाहते हो तो पेन उठाओ। सो ऑलवेज वेलकम प्रॉब्लम। जब भी समस्याएं आए, कष्ट आए, तकलीफें आए, मुसीबतें आए, उनसे भागो मत, उनसे डरो मत, बल्कि उनका सामना करो। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी। आप डार्विन का सिद्धांत पढ़े हैं? डार्विन का पहला सिद्धांत क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जीना है तो लड़ना होगा, जीना है तो लड़ना होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सफर में धूप तो होगी, आपको परेशानियां तो आएंगी, और आप यदि ये सोचते हैं कि मैं चलूं मार्ग पर और बड़ा लक्ष्य पाऊं और मुझे जीवन में कोई तकलीफ ना आए, परेशानी ना आए, तो फिर मत चलो, क्योंकि कुछ नहीं होगा। सफर में धूप तो होगी, हो सकती है नहीं, धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में यहाँ, जो आगे निकल सको तो चलो। यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भीड़ तो किसी भी कंपटीशन में उठाकर देखिए ना, कोई भी एग्जाम उठाकर देखिए, लाखों की भीड़ है और सीटें कितनी है? गिनी चुनी। अब आपको तय करना है कि आपको चलना है या नहीं। बहुत से लोग कहते हैं भाई भ्रष्टाचार है, ये है, वो है। अरे मैं तो कहता हूँ, एक भी बच्चा क्या ईमानदारी से सेलेक्ट नहीं हो रहा? पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो कोई कह भी रहा है, तो क्या एक भी बच्चा इस दुनिया में क्या नौकरी ईमानदारी से नहीं पा रहा? और यदि नहीं पा रहा होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। आप सोचिए, मेरी कई जॉब लगी है ना, उसके बाद आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर बैठा हूँ। तो यदि ईमानदारी से जॉब ना लग रही होती तो मैं भी आज बेरोजगार होता। दोस्तों, एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कहूंगा कि कोई कितना भी आपको बरगलाए, कितना भी कुछ भी कहे, लेकिन सभी हैं भीड़ में यहाँ, जो आगे निकल सको तो चलो। और किसी के वास्ते राहें नहीं बदलती,
जो अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यानी कि एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट, प्रकृति के साथ अनुकूलन आपको करना ही होगा। समस्या तब होती है जब हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, अपने माता पिता, स्कूल, एनवायरनमेंट, और जबकि वो नहीं बदलेगा, बदलना आपको पड़ेगा। समस्या ये है कि हम चाहते हैं हम ना बदलें, दुनिया बदल जाए, जो कभी नहीं होगा। तो यदि आप जीतना चाहते हो, आप कामयाब होना चाहते हो, तो स्ट्रेस से मत घबराओ, प्रॉब्लम से मत घबराओ। आजकल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कोरोना रूपी इतना बड़ा पेंडेमिक आ चुका है, तो क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ कोरोना तो एक छोटा सा पेंडेमिक है, छोटी सी समस्या है। आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि आपका कोई सपना ही नहीं है, आपने कोई सपना ही नहीं बुना, आपने कोई लक्ष्य ही नहीं चुना। ये है जीवन का सबसे बड़ा पेंडेमिक। कोरोना तो एक छोटा सा संकट है, ऐसे जीवन में तो हजारों संकट आएंगे, आते हैं। तो कोरोना हो चाहे कोई हो, क्या हमने अपने आप को हर मुसीबत के लिए तैयार किया? ठीक है, जूझो, देखो एक ना एक दिन जी। आपका डंका बजेगा सारी दुनिया में। श्याम सुंदर जी पाठक, ये तो बात हुई स्ट्रेस की और संघर्ष की कि हमें सबको अपने स्तर पर संघर्ष करते रहना चाहिए, लेकिन जीवन में कई बार ऐसे मुकाम भी आते हैं जब निर्णय लेने में कठिनाई आती है। जैसे कि आपने भी समय समय पर सही निर्णय लिए। निर्णय जो है वो बहुत जरूरी होते हैं, डिसीजन मेकिंग जिसे हम कहते हैं। तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं कुछ, उनका ये प्रश्न है कि जीवन में निर्णय किस आधार पर ले? आपकी गट फीलिंग, जो आपका मन कह रहा है वो करना चाहिए, या फिर समय क्या चाहता है, टाइम की डिमांड पर? देखिए, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बहुत गहरा संदेश देना चाहूंगा। देखिए, पहली बात कि कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता, डिसीजन लिए जाते हैं, उसे सही और गलत आप सिद्ध करते हो। आपने डिसीजन लिया, करके दिखा दिया, दुनिया कहेगी आपका डिसीजन सही था। आपने डिसीजन लिया, वो नहीं हो पाया, दुनिया कहेगी आपका डिसीजन गलत था। तो डिसीजन तो लिया जाता है, बाकी तो उसको प्रूफ किया जाता है कि आपने जो डिसीजन लिया था वो सही था या गलत था, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या डिसीजन मन के आधार पर लेने चाहिए। देखिए, एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कहूंगा, कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन अपने मन के आधार पर मत लीजिए, औचित्य के आधार पर लीजिए कि क्या सही है क्या गलत। कई बार आपको अपने मन की, और दूसरी बात कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें से चुनना होगा। तो मन को हमेशा दरकिनार कीजिए, और सबसे पहले ये देखिए कि औचित्य क्या कहता है, यानी कि क्या सही है आपके लिए। आप मन की सुनेंगे तो कभी कहीं नहीं पहुंचेंगे। हकीकत तो ये है, अब जैसे आप बीमार पड़ गए, आपको कड़वी दवाई दी गई, आपने कहा मेरा मन नहीं कर रहा, और आपने नहीं खाई, तो नुकसान किसको हुआ? आपको हुआ, क्योंकि आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक भी नहीं होंगे। अब आपका मन नहीं कर रहा तो भी आपने दवाई खा ली, क्यों? क्योंकि आपको पता है उसे खाने से आप ठीक हो जाएंगे। तो कई बार डिसीजन, कड़वे डिसीजन इसलिए लिए जाते हैं, वो मन के विपरीत होते हैं। तो यदि डिसीजन ले रहे हैं, अब डिसीजन कैसे लिया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझिए। सबसे पहले डिसीजन लीजिए अपनी एबिलिटी के आधार पर। मैं आपको बताऊं, ज्यादातर 95% बच्चे जो होते हैं, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ही करते रहते जिंदगी भर। हम समझ ही नहीं पाते हैं। मैं कहता हूँ आप पांव तो ठोको एक बार, सच में आपका पांव हिलाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। आपका पांव कोई हिला सकता है तो आप स्वयं। आपका यदि कोई इस दुनिया में दुश्मन है तो आप स्वयं। आपके अंदर का बैठा हुआ डर, आपके अंदर का बैठा हुआ भ्रम, आपके अंदर का बैठा हुआ आलस्य, ये आपके दुश्मन हैं। बाहर का तो इस दुनिया में कोई दुश्मन आपका नहीं बना। तो डिसीजन लेते समय अपनी क्षमताओं को पहचानो। कई बार हम अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते और छोटा सा लक्ष्य बना लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी क्षमताओं को बहुत बड़ा करके आंक लेते हैं। जैसे जी। बहुत से लोग हैं, वो अभी उनको बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको पूछो क्या बनना चाहते हो? आईएएस। अरे भाई, आईएएस बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले क्या तुमने कोई छोटे छोटे अचीवमेंट हासिल किए? हर बड़ा लक्ष्य एक छोटे लक्ष्य से पूरा होकर जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या पहली बार में प्रधानमंत्री बन गए? सोचिए कहाँ से शुरुआत हुई। एक एक करके उन्होंने छोटे 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 कई लक्ष्यों को प्राप्त करते गए, और फिर प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर पहुंच गए। कोई भी एक बड़ा व्यक्ति बताइए जो डायरेक्ट वहां तक पहुंचा हो। हर बड़ा लक्ष्य कई छोटे छोटे उपलक्ष्यों से पूरा होता है। हर बड़ा सपना छोटे छोटे सपनों को पूरा करने से पूरा होता है।
हम लोग क्या करते हैं, निर्णय जब कुछ लेना हो तो निर्णय लेने के बाद ये देखना जरूरी है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, उसको अपनी क्षमताओं बिल्कुल के आधार पर पहचाने। बिल्कुल जी। अपनी इसी से क्षमताओं को जुड़ा सबसे हुआ पहले एक और पहचाने। सवाल इसी से जुड़ा हुआ हम्म, एक और सवाल हमारे पास आ रहा है, वो ये है कि सफलता के पीछे हाथ सिर्फ मेहनत का होता है या फिर किस्मत जिसे कहते हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है? तो क्या देखिए, ये भी वही जवाब है? इससे भी इसका क्या, इसके बारे में नहीं क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और इस क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों को मैं बहुत क्लियर कट संदेश ये दूंगा कि देखिए, भाग्य बहुत बड़ी चीज है, ये वास्तव में भाग्य बहुत बड़ी चीज है। लेकिन भाग्य के साथ एक समस्या है। भाग्य वो बीज है, जब वो बड़ा होता है तो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। लेकिन समस्या ये है कि हर बीज को उगने के लिए मिट्टी चाहिए, जमीन चाहिए, और वो जमीन है मेहनत की। समस्या है, कोई बीज, अब बरगद आप चाहते हो कि आपके जीवन बरगद की तरह विशाल हो जाए, लेकिन मिट्टी ना हो तो कैसे बनेगा? आपको मेहनत की मिट्टी चाहिए। बिना मेहनत के भाग्य कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो कुछ नहीं कर सकता। एक बीज कितने भी बड़े कल्प वृक्ष के फल क्यों ना दे सकता हो, लेकिन जब तक आप उसे बोएंगे ही नहीं तो उसमें से कुछ उगेगा ही नहीं। और एक बात और बताऊं, बहुत साफ सी, बहुत सीधी, भाग्य क्या है। बहुत से लोग कहते हैं, जैसे मेरी कई जॉब लगी सरकारी, तो बहुत से लोग मिलते हैं तो कहते हैं सर आपके ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की, कि देखिए लोगों की एक नहीं लगती, आपकी कईयों लग गई। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, भगवान कहते हैं कृपा, मैं कृपा करता हूँ। कृपा का मतलब क्या? कर और पा। कर और पा इजिकल टू कृपा। तो जितना करेगा उतना पाएगा, ज्यादा करेगा ज्यादा पाएगा, कम करेगा कम पाएगा। तो सीधा सा फॉर्मूला है, जितना करेगा उतना पाएगा। अब ज्यादा पाना चाहता है तो ज्यादा कर, और जब ज्यादा पाना चाहते हो, जब ज्यादा करोगे तो ज्यादा मिलेगा, दुनिया कहेगी भाग्यशाली है। समझ रहे हैं ना? कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी रातों की नींद गंवाई, जब सारी दुनिया मौज मस्ती कर रही थी, त्योहार मना रही थी, तब वो जाग रहा था, तब वो अपने अपने मन को मार रहा था, तब वो अपनी किताबों के बीच में खोया हुआ था, तब वो एक छोटी सी दुनिया में अपने उसने अपने आप को समेट लिया था, अपनी सारी खुशियों को मार लिया उसने, अपने मन को मार लिया, और सिर्फ उस छोटी सी दुनिया में उसने अपने आप को बसा लिया। और एक दिन वो आया जब वो कामयाब हो गया, दुनिया ने उसको कहा कि ये बड़ा भाग्यशाली है। यानी ये कह सकते हैं क्या कि किस्मत भी उसी की चमकती है जो मेहनत पूरी करना जानता है? बिल्कुल बिल्कुल, जी, बिना उसके तो किस्मत कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। अ, आप बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजों में हैं। आपकी जिंदगी जो है वो काफी गतिविधियों से भरी हुई रही है। आपने टीचिंग की, सिविल सर्विसेज में आप रहे, राइटिंग, ड्राइंग, पोएट्री, बहुत कुछ किया है आपने। तो श्याम सुंदर जी, बात है, क्या है वो चीज जो आपको प्रेरित करती है इतनी सारी चीजें करने के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हर व्यक्ति के अंदर हर प्रतिभा है। मैं 8th क्लास के अंदर, मैं आपको बताऊं कि मेरा राइटिंग बहुत खराब था, जो सिर्फ दुनिया में दो ही लोग पढ़ सकते थे, एक स्वयं मैं और दूसरा परमात्मा। लेकिन बस मन में लगन लगी कि नहीं यार, अब साफ लिखना है। और फिर इतना साफ लिखना शुरू किया, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते गए, कि अपनी राइटिंग की वजह से कई सारे अवार्ड जीतते गए। और उसके बाद हर कामयाबी, मैं आज भी मानता हूँ कि मेरी ज्यादातर कामयाबी के पीछे मेरी सुंदर हैंड राइटिंग है। तो आपके अंदर हर क्षमता है। मैं जब पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ, आज एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लोगों को लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। लेकिन मुझे आज भी याद है, जब मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ था, एक पेज का जो भाषण था, मैं पूरी अगले मतलब पिछले दिन पूरा दिन मैंने उसको याद किया, रटा। और जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मुझे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे नीचे जमीन नहीं है। मैं पूरा शरीर मेरा ठंडा पड़ गया, और मैंने छत की ओर निगाह करके बोलना शुरू किया। और यकीन मानिए कि मैं एक भी सेंटेंस नहीं बोल पाया। मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने पिछली दिन क्या याद किया था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। हम घंटों बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो आप सोचिए कि एक बच्चा जो बोल ना पा रहा हो, जिसकी गले से आवाज ना निकल रही हो, जो पूरा ठंडा पड़ चुका हो, और एक आज का दिन है कि एक ऐसा बच्चा
जो मन से ठंडा पड़ चुका है, हताश है, निराश है, वो हमारी बातों को सुनकर इतना जोश से भर जाता है। तो आपके अंदर हर क्षमता, हर प्रतिभा छिपी है, देर है सिर्फ पहचानने की। और आप जो जिस बात को कह रही हैं कि इतने सारे काम कैसे हो जाते हैं, वहां मैं एक ही संदेश दूंगा, डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट। अपना एक भी हमेशा मिनट कुछ वेस्ट मत सीखने की करिए। कोशिश करते रहिए। हाँ, कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। कुछ भी, यदि समय नहीं है, आपको, आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ आप कुछ कर नहीं सकते, तो कुछ भी लिखना शुरू कर दीजिए, कुछ भी सोचना शुरू कर दीजिए। मतलब सीखते रहिए, लर्न एवरी मिनट, एवरी मोमेंट, टिल योर लास्ट ब्रेथ। अपनी आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीखते रहिए। कलाम साहब ने हमको यही सिखाया। 84 साल की उम्र में सोचिए, कहाँ कहाँ बच्चों के बीच में उन्होंने आखिरी सांस ली। आखिरी सांस तक वो बच्चों को सीखते सिखाते रहे। ऐसा जीवन जब होता है ना, ऐसा जीवन जब होता है, तब ऐसा व्यक्ति घर घर पूजनीय होता है। आप असिस्टेंट जीएसटी कमिश्नर हैं श्याम सुंदर जी पाठक, तो जीएसटी पर तो हम आपसे बहुत सारे सवाल कर ही सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक एक सवाल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर आज के इस सिनारियो में। हाँ, हमारे एक फॉलोअर आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार ने जीएसटी पर जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, उससे लघु और मध्यम उद्योगों को क्या फायदा मिलेगा? इसके बारे में आप देखिए, कुछ बताएं। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, अब जो समय है, अब जो आगे आने वाला समय है, वो लघु और कुटीर उद्योगों का ही है। क्योंकि अब हम बड़े उद्योगों का हश्र देख चुके हैं। और बेरोजगारी जो है जिस तेजी से बढ़ी है, उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि युवाओं ने कभी सेल्फ डिपेंड होने का सोचा ही नहीं। आप सेल्फ डिपेंड होंगे तो कम से कम आप भूखों नहीं मरेंगे। हुआ क्या कि तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों ने और कर्मचारियों को छांटा है। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके कर्मचारी कभी सोचते तक नहीं थे, उन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को निकाल दिया और लोग बिल्कुल रोड पर आए। तो समय है अब कि अब जो उद्योग है उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए। जिस बात को गांधी जी कहते थे कि हर घर में प्रोडक्शन हो, तो अब आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे कि वो कर क्या सकता है। आप देखिए, मैंने क्या कहा ना कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। आप देखिए, आपके शहर में भी कोई एक ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ बहुत अच्छी चाय बनती होगी, और आप चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन वहां रुक कर आप एक कप चाय पीना जरूर चाहते हैं। कोई जगह है जहाँ बहुत अच्छे समोसे बनते हैं, वो फेमस ही सिर्फ समोसे के लिए, सुबह से शाम तक वो समोसे ही बना रहा है, और हजारों रुपए के समोसे वो बेच दे रहा, लाखों रुपए की। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप, अब समय है लघु और मध्यम उद्योगों का। अब जरूरत है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स बनाइए। तीन तीन चार चार पांच पांच युवा मिलकर सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स बनाएं, और छोटे छोटे उद्योग जो अपने ही गांव के आसपास हों। अब देखिए समस्या क्या हुई, मजदूर जो महाराष्ट्र में थे और वो सब छोड़ छोड़ के जॉब खाली हो गए, जितने भी उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर के जो लोग थे। अब सोचिए कितना आपदा उनके ऊपर एक तरह से टूट पड़ी। यदि वो जॉब उनके आसपास उनके गांव में ही मिल जाए, तो उनको जरूरत क्या है कहीं और जाने की। और कभी ये स्थिति आएगी नहीं। देखिए, कोरोना ने हम सबको एक संकट के रूप में जगाया है, सिखा रहा है कि अब कि अब समय है कि हम अपने आसपास ही रोजगार का सृजन करें, हिम्मत करें। देखिए, लिज्जत पापड़ 5-6 महिलाओं ने बनकर बनाना शुरू किया था, आज कितना बड़ा उद्योग हो गया। आप अमूल को देखिए, कहाँ से शुरुआत हुई थी और आज अमूल सबसे बड़ी कंपनी हो चुकी है दूध के क्षेत्र में। तो आप शुरुआत करिए, 5-5 6-6 लोग युवा मिलके, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए, छोटे छोटे उद्योग खोलिए, और सरकार भरपूर सहयोग कर रही है जीएसटी के माध्यम से। और प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो दिया है, वो दिया ही इसलिए कि अर्थव्यवस्था में जो है वो जान डाली जा सके, और ये जान लाएंगे आजकल के युवा। अब समय है नई परिस्थितियों के आधार पर स्वयं को ढालकर नए प्रकार के उद्योगों को, नए प्रकार के रोजगार का सृजन स्वयं करें। जी बिल्कुल। आपने बहुत कुछ हमें बताया
बातें तो थी ही, कामयाबी के स्तंभ आपने बताए, आपने कहा बताया कि क्या-क्या ज़रूरी है किसी भी इंसान को कामयाब होने के लिए। श्याम सुंदर जी पाठक, जाते-जाते हम आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल और करना चाहते हैं कि प्रिंसेस दिया कुमारी जी का जो ये इनिशिएटिव है, हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? कैसा लग रहा है आपको इससे जुड़कर? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि दुनिया की जितनी क्रांतियां हुई हैं वो सब विचारों से हुई हैं। कोई क्रांति उठाकर देखिए, गांधी जी कोई व्यक्ति नहीं है, विचारधारा है। हर बड़ी क्रांति विचारों से शुरू होती है। और ये जो दिया कुमारी जी का ये जो इनिशिएटिव है, ये बेसिकली एक वैचारिक क्रांति है जो विचारों के माध्यम से लाखों लोगों को जगाने के काम आ रहा है। और जब ये लाखों लोग उठ खड़े होंगे तो देश अपने आप चल पड़ेगा। तो मैं इस इनिशिएटिव के लिए उनको साधुवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस महान उद्देश्य के साथ इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है उसमें ये कामयाब हो और लाखों करोड़ों लोग जो इससे जुड़ रहे हैं वो अपनी क्षमता को पहचाने, जागें। जब तक देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, भगवान कृष्ण ने जब कनिष्ठिका की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया तो उन्होंने हर गोपाल से कहा कि भाई तुम अपना अपना डंडा लगाओ। तो सबने अपना अपना डंडा उस जो है पर्वत को उठाने में लगाया। तो जो महान उद्देश्य लेकर चल रही हैं दिया कुमारी जी, उन सब में प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना एक डंडा, एक योगदान लगाना पड़ेगा। तब देखिए एक एक बहुत बड़ा मिशन जो दिया कुमारी जी चाहती हैं इस वैचारिक मंच के माध्यम से, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और इसके लिए मैं आपको, उनको और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद भी देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी पाठक। हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान की टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो जानकारियाँ, जो नॉलेज, जो चीज़ें हमें बताई हैं, उन्हें हम ज़रूर याद रखेंगे। अपनी एंड बात को विश सिर्फ वेरी दो शब्दों में अपनी बात को सिर्फ 2 शब्दों में मैं विश्राम दूंगा कि तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर स्वर्ग है कहीं तो उतार ला जमीन पर, अगर स्वर्ग है कहीं तो उतार ला जमीन पर। नमस्कार। वाह!